हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चल रहे थे और लगभग हमने 20 क्वेश्चन तक पढ़े हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 से हमें पढ़ना है और अपनी नोटबुक में से नोट डाउन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 21, परफॉर्मा इनवॉइस इज़ मेड बाई। सूचनार्थ बीजक बनाया जाता है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, परचेजर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सूचनार्थ बीजक किसके द्वारा बनाया जाता है? सेलर, परचेजर, एजेंट, नन ऑफ दीज। सभी को सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर व्हाट्सएप पर सेंड करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलर, विक्रेता के द्वारा। सूचनार्थ बीजक विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। अब ये सूचनार्थ बीजक क्या है, इसके बारे में भी हम समझते चलें। बीजक विक्रेता द्वारा बनाया जाता है जिसमें वास्तविक मूल्यों को बताया जाता है, जबकि सूचनार्थ बीजक माल की बिक्री होने से पहले बनाया जाता है और यह सूचना देने मात्र के लिए बनाया जाता है। जब पूछताछ संबंधी पत्र लिखा जाता है माल के क्रेता द्वारा, तब उसके उत्तर में लिखा जाने वाला पत्र, जैसा हम कल डिस्कस कर चुके थे, निरक पत्र होता है जिसमें क्रेता द्वारा मांगी गई जानकारी को सेंड किया जाता है। उसके साथ एक सूचनार्थ बीजक भी बनाकर भेजा जाता है और जिसके नीचे लिखा होता है कि भविष्य में निर्धारित मूल्य, जो भविष्य में वस्तुओं का निर्धारित मूल्य होगा वही मूल्य मान्य होगा और जो आपको भेजा जा रहा है वो उसका वास्तविक मूल्य न होकर केवल अनुमानित मूल्य है। तो इसमें अनुमानित मूल्यों को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इनवॉइस। बीजक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 1 प्रकार का? आपको सही आंसर को चूज़ करना है और वीडियो में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2। बीजक 2 प्रकार का होता है, साधारण बीजक जिसके न्यूमेरिकल के बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा सूचनार्थ बीजक जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। यह माल की बिक्री करने से पहले बनाया जाता है और यह माल बेचने के बाद बनाया जाता है। इसमें वास्तविक मूल्यों को लिखा जाता है साधारण बीजक में, और सूचनार्थ बीजक में हम अनुमानित मूल्यों को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट इज़ रिटन बाई। जमा की चिट्ठी किसके द्वारा लिखी जाती है? परचेजर, सेलर, एजेंट, नन ऑफ दीज। माल के क्रेता द्वारा, माल के विक्रेता द्वारा, माल के व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रेडिट नोट माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट है, डेबिट नोट इज़ रिटन बाई। नाम की चिट्ठी लिखी जाती है किसके द्वारा? परचेजर, सेलर, एजेंट, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। वीडियो के लास्ट में अपने स्कोर को सेंड करना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितने टाइम में किया। टाइम टेकन भी आपको सेंड करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सेलर।
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दोनों ही सेलर द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ओवर वैल्यूएशन। ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुड विच लेटर इज रिटन। बीजक में रकम अधिक लिखा होने पर, इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं, बीजक में माल का मूल्य अधिक होने पर कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाता है। जब बीजक बनाते समय माल का मूल्य अधिक लग जाता है तब हम कौन सा पत्र तैयार करते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रेडिट नोट, जमा की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी लिखी जाती है जब बीजक में माल का मूल्य अधिक लगा दिया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे। सपोज दैट बीजक बनाते समय किसी माल का मूल्य 100 रुपये पर के हिसाब 100 × 100 100 वस्तुएँ 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये की होनी चाहिए थी और गलती से हमने वो 110 रुपये की लिख दी। 100 वस्तुएँ 110 रुपये के हिसाब से वैल्यू बैठी 11,000। तब ऐसी कंडीशन में हमने बीजक बनाते समय 1,000 रुपये ज़्यादा लिखे। अब माल के क्रेता द्वारा 1,000 रुपये ज़्यादा दिए गए, विक्रेता को उसने पेमेंट कर दिया है और गलती का बाद में पता चला तो हमने क्या किया कि जो हमारा परचेजर है उसको 1,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया और उसके लिए हमने जमा की चिट्ठी लिख दी। तो जमा की चिट्ठी का मतलब है इन फ्यूचर जब हम कोई व्यापारिक लेन देन करेंगे तब वो 1,000 रुपये पहले से उसके जमा माने जाते हैं और वो लेन देन में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड विच इज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड। दो देशों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन इनमें से कोई नहीं। दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार, कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना है और अपना कमेंट करना है। सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है और अपनी एक्टिविटी को शो करना है कि हम कितने एक्टिव होकर वीडियो को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, फॉरेन ट्रेड। दो देशों के बीच, आपने कहा इंडिया और अमेरिका, ये दो देश अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में यदि कोई व्यापार होता है तो वो फॉरेन ट्रेड है और यदि एक इंडिया के अंदर ही दो सिटी के बीच में, दो नगरों के बीच में यदि कोई व्यापार होता है तो वो होम ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स विच लेटर इज रिटन। बीजक में माल का मूल्य कम लिख जाने पर कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाता है। बीजक बनाते समय यदि हम माल का मूल्य कम लिख देते हैं तो हम कौन सा प्रपत्र तैयार करते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बोथ, नन ऑफ दीज। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले क्वेश्चनों में कि यदि बीजक का मूल्य अधिक लिख जाए तो हम कौन सा लेटर तैयार करते हैं और उसके जस्ट अपोजिट है कि यदि हम माल का मूल्य कम लिख दें तब हम कौन सी चिट्ठी तैयार करेंगे। नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी, दोनों ही चिट्ठियाँ तैयार करेंगे, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेबिट नोट। डेबिट नोट तैयार किया जाएगा।
एग्जाम्पल जस्ट अपोजिट है। पहले हमने 100 रुपये सपोज दैट 110 रुपये वाला माल हमने 100 रुपये की वस्तु के हिसाब से 11,000 रुपये लिखना था। गलती से हमने लिख दिया 100 रुपये मूल्य और 100 ही वस्तुएं। इस प्रकार से 10,000 रुपये हमने बीजक में लिखे, 1,000 रुपये हमने कम लिखे। अब यह नुकसान है 1,000 रुपये का और इसका पेमेंट करना है परचेजर को। तो जब परचेजर इसका पेमेंट करेगा तो हम क्या करते हैं, परचेजर को डेबिट कर देते हैं। जो हमारा परचेजर है वो डेबिट हो गया है 1,000 रुपये से। और इससे पिछली कंडीशन में हमने लिखा था टू परचेजर, वहाँ पर परचेजर को क्रेडिट किया गया था इसलिए वहाँ क्रेडिट नोट लिखा था। यहाँ डेबिट किया है इसलिए हमसे डेबिट नोट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी कॉपीज ऑफ इनवॉइस इज मेड। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन और है, उसे भी हमें देखना है। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ इनवॉइस, बीजक की प्रतियां तैयार की जाती हैं कितनी। आपने कहा 2, 3, 1, 4। 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, 1 प्रति तैयार की जाती है, 4 प्रतियां तैयार की जाती हैं। आपको अपना आंसर चूज़ करना है, वीडियो में कमेंट करना है और इन्हें अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करना है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो अधिकांश एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और हमारे क्लासेस एग्ज़ाम 10th 12th 11th सभी क्लासेस में ये पूछे जाते हैं। तो हमें इन पे फोकस भी करना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2 कॉपीज़। साधारण बीजक की 2 कॉपी तैयार की जाती हैं। एक सेलर अपने पास रखता है, माल का विक्रेता जो इसे तैयार करता है, और दूसरी कॉपी परचेजर को भेज दी जाती है जिससे वह माल का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी कॉपीज़, फिर यहाँ पे भी वही मिसप्रिंट है, इन हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ फॉरेन इनवॉइस, ऑफ फॉरेन इनवॉइस। जो विदेशी बीजक होता है वह कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। ऑप्शन 2 कॉपियों में, 3 कॉपी में, 1 कॉपी में या 4 कॉपी में। कितनी कॉपीज़ में वो तैयार किया जाता है, हमें अपना आंसर देना है। अपनी एक्टिविटी को अपने कमेंट में चेंज करें और वीडियो पर कमेंट करें। अपने आंसर को चूज़ करें और वीडियो पर कमेंट करें, पता चले कि हम कितने एक्टिव हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 3 कॉपी में। 3 कॉपियाँ 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं विदेशी बीजक की। साधारण बीजक की 2 और विदेशी बीजक की 3 प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। एक आयातकर्ता अपने पास रखता है, एक निर्यातकर्ता रखता है और तीसरी जिस साधन द्वारा माल भेजा जाता है, जैसे हमने कहा रेलवे विभाग द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट से माल भेजा तो फिर एक कॉपी रेलवे डिपार्टमेंट के पास होती है। हमने जहाज़ से माल भेजा तो एक कॉपी जहाज़ के कप्तान के पास होती है, जहाज़ की कंपनी के पास होती है। तो जिस भी कंपनी के थ्रू हम जिस भी साधन से हम माल भेजते हैं उसी से रिलेटेड कंपनी के पास भी एक प्रति हमें इसकी जमा करनी होती है। इसलिए विदेशी बीजक 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और रिलेटेड कंपनीज़, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके पास इसकी एक कॉपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने मेरा डिस्कशन ध्यान से सुना होगा तो हमें इसका आंसर पता है। विच अमाउंट इज यूज्ड इन परफॉर्मा इनवॉइस। सूचनार्थ बीजक में रकम लिखी जाती है कौन सी। रियल वैल्यू, एज्यूम वैल्यू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन इनमें से कोई नहीं।
हम वास्तविक मूल्य लिखते हैं सूचनार्थ बीजक में, अनुमानित मूल्य लिखते हैं, दोनों ही मूल्य लिखते हैं, इनमें से हम कोई सा भी मूल्य नहीं लिखते। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से रिलेटेड भी लास्ट क्वेश्चन है। कल हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल में इन वीडियो में आए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, एज्यूम वैल्यू। अनुमानित मूल्य को हम शामिल करते हैं और नीचे स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि फ्यूचर में जो मूल्य होगा वही मान्य होगा। यह केवल एक एज्यूम वैल्यू है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो सूचनार्थ बीजक में हम अनुमानित मूल्य को शामिल करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने फ्यूचर को सेफ बना सकें। धन्यवाद।